आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी अवधारणा पर गहराई से बात कर रहे हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की पुस्तक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के हिंदी सारांश के कुछ अंश हैं। तो देखते हैं ये अंश हमें खुशहाल और लंबे जीवन के इस रहस्य के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई, ये शब्द सुनने में ही एक शांति का एहसास देता है ना? बिल्कुल। ये किताब बताती है कि इसका सीधा मतलब है जीने की वजह, या फिर कह लें वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। हाँ, सुबह उठने की वजह। और ये कोई बहुत बड़ा नाटकीय लक्ष्य हो ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं जो हमें रोज खुशी देती हैं, संतुष्टि देती हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। मतलब लेखकों ने इसे समझने के लिए एक ढांचा दिया है जिसमें 4 मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, वो काम जिसे आप करना पसंद करते हैं। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। सही। तीसरा, ऐसा कुछ जिसकी दुनिया को जरूरत है। हाँ। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपकी आजीविका चल सकती है। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक जहाँ ये चारों पहलू मिलते हैं, ठीक वहीं आपकी इकिगाई है। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोजने का एक तरीका है। वो 4 गोले जैसे जहाँ कटते हैं वो बीच का हिस्सा। हाँ, वो कॉमन एरिया, वही इकिगाई। यहाँ से बात वाकई और गहरी हो जाती है। किताब में कुछ ऐसे सबक बताए गए हैं जो सीधे तौर पर इकिगाई से जुड़े हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जिन लोगों के जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, जैसा कि इकिगाई सुझाता है, हाँ, वे अक्सर ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। हाँ, और इसका एक बड़ा उदाहरण ओकिनावा के लोगों का दिया गया है किताब में। ओकिनावा? हाँ, ये वो जापानी द्वीप है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। 100 साल से ज्यादा? जी। और लेखकों के अनुसार उनकी लंबी उम्र का राज उनकी धीमी, सरल और समुदाय आधारित जीवन शैली में छुपा है। समुदाय आधारित? हाँ, वो प्रकृति के करीब रहते हैं, आपस में गहरे संबंध रखते हैं और हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से कितना अलग है। तो इस किताब के अनुसार क्या ये धीमी जीवन शैली ही है जो सबसे अहम है, या फिर समुदाय का साथ ज्यादा मायने रखता है? देखिए, किताब तो इन दोनों को ही महत्वपूर्ण मानती है। अच्छा। धीमी गति का मतलब है तनाव कम लेना, ठीक है, हर पल का आनंद लेना। हाँ, आराम से। और समुदाय का मतलब है जुड़ाव, सहारा और अकेलापन महसूस न करना। सही बात है। ओकिनावा के लोग अपने मोआई के लिए जाने जाते हैं। मोआई? हाँ, मतलब उनके सामाजिक सहायता समूह। तो लगता है ये दोनों मिलकर ही उनकी सेहत और खुशी में योगदान देते हैं। ये दिलचस्प है। एक और दिलचस्प बात जो किताब में कही गई है, कभी भी पूरी तरह से रिटायर ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करते रहें, बल्कि ये कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल। जिससे आपको खुशी मिले और आप व्यस्त रहें। कोई शौक हो सकता है, स्वयं सेवा, या कुछ नया सीखना। हाँ, कुछ भी। ये आपको सक्रिय और जीवंत रखता है। और किताब इस बात पर भी जोर देती है कि थोड़ा थोड़ा तनाव, जिसे हॉर्मेसिस कहा जाता है, वो असल में फायदेमंद हो सकता है। हॉर्मेसिस? हाँ, थोड़ा तनाव। हाँ, जैसे नियमित व्यायाम शरीर को चुनौती देता है और मजबूत बनाता है, या नई चीजें सीखना दिमाग को तेज रखता है। अच्छा। ये उस बुरे वाले तनाव से अलग है जो हमें बीमार करता है। ये एक तरह से विकास के लिए जरूरी है। समझ गया। और खाने पीने के बारे में भी एक खास जापानी सिद्धांत का जिक्र है, हारा हाची बू। हाँ, हारा हाची बू। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना, कभी भी ठूस कर नहीं खाना। हाँ, लेखकों के अनुसार इससे पाचन तंत्र पर बोझ कम पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। ये संयम का एक रूप है ना? बिल्कुल, संयम। और जैसा हमने ओकिनावा के संदर्भ में बात की, सामाजिक जुड़ाव, हाँ, वो बेहद जरूरी है। रिश्तों की अहमियत। हाँ, परिवार, दोस्त, पड़ोसी, मजबूत रिश्ते हमें भावनात्मक सहारा देते हैं, मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। किताब बताती है कि ये लंबी उम्र के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अकेलेपन से बचना और रिश्तों को सहेजना बहुत जरूरी है। और अंत में फ्लो की अवस्था का जिक्र आता है। फ्लो, हाँ, ये वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप पूरी तरह उस पल में खो जाते हैं।
बिल्कुल। चाहे वो बागवानी हो, पेंटिंग हो, लिखना हो या कोई खेल खेलना। कुछ भी जिसमें आप डूब जाएं। लेखकों का मानना है कि अपनी इकिगाई से जुड़ने और गहरी संतुष्टि पाने का ये एक शानदार तरीका है। तो कुल मिलाके ये किताब इकिगाई को सिर्फ नौकरी या पैसा कमाने का जरिया नहीं मानती। नहीं, ये जीवन जीने का एक समग्र नजरिया है जिसमें आपका जुनून, आपकी प्रतिभा, दुनिया की जरूरतें और आपकी आजीविका सब संतुलन में हो। संतुलन। इसमें स्वास्थ्य, रिश्ते, उद्देश्य और मन की शांति सब कुछ शामिल है। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? ये किताब हमें दिखाती है कि एक लंबा, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन वो सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे सचेत चुनाव और आदतों का नतीजा हो सकता है। हाँ, अपनी जीने की वजह ढूंढना, हाँ, सक्रिय रहना, हाँ, लोगों से जुड़े रहना, हाँ, और जीवन में संतुलन बनाना। हाँ, यही शायद इकिगाई का संदेश है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर इकिगाई इन 4 स्तंभों पसंद, महारत, जरूरत और आमदनी का संगम है, तो क्या यह संभव है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमारी इकिगाई बदल जाए? बदल जाए? अच्छा सवाल है। और अगर हाँ